संगम नगरी प्रयागराज अब दुल्हन की तरह सज रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर गंगा पूजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 10 दिनों में सारे कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। ऐसे में मेरी मौजूदगी इस समय अरैल इलाके में है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 16 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, जो तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यह खास होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से या रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं। और रेस्टोरेंट की बात की जाए तो तमाम तैयारी यहाँ पर की जा रही है। 10 दिनों में जो संगम नगरी है वो सजने के लिए तैयार हो गई है। अधिकारियों के लगातार निर्देश पर तीर्थराज प्रयाग में जो संस्कृति का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ 2025 हो रहा है, ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर जो स्वाद के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर संगम की रेवती पर जो तैयार हो रहा है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वो अब कुछ ही दिनों बाद त्रिवेणी संगम के उस छोर मिल सकेगा। ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर जो संगम नगरी प्रयागराज के जो पर्यटन अधिकारी हैं, लगातार उनके निर्देश पे ये काम चल रहा है। इसमें इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में संगम नगरी प्रयागराज में यह पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार हुआ था और उसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से जब इसका रिहर्सल लिया गया तो रिहर्सल में यह डेमो में पास हुआ और डेमो में पास होने के बाद अब 16 रेस्टोरेंट प्रयागराज की संगम नगरी में बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो विदेशी सैलानी आएंगे वो यहाँ पर रुक सकेंगे और यहीं पर ही वैदिक सिटी, वैदिक ग्राम, संस्कृति ग्राम और टेंट सिटी भी बसाया जा रहा है। ऐसे में इन रेस्टोरेंटों की मांग बढ़ गई है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में अपने पसंदीदा व्यंजन का स्वाद ले सकेंगे। संवाददाता विकास मिश्रा ने टूरिस्टों से भी खास बातचीत की है, सुनिए। महाकुंभ 2025 में अब फ्लोटिंग जेटी कॉटेज मिल सकेंगे। ऐसे में यह फ्लोटिंग जेटी कॉटेज जो सोलर से चलने वाले हैं, चलता फिरता या कॉटेज रहेगा। ऐसे में यहाँ के जो मैनेजमेंट है जो तैयार करवा रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे किस तरीके से यह फ्लोटिंग जेटी है और क्या कुछ इसमें सुविधाएं मिलेंगी। क्या परिचय है, किस तरीके से यह बनेगा और क्या सुविधाएं इसमें मिलेगी? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, मैं एज ए मैनेजर हूँ, यहाँ वर्क कर रहा हूँ मैनेजमेंट की तरफ से। ये जो है फ्लोटिंग जेटी जो है आपकी वीआईपी और उसके लिए होगी, सबके लिए होगी। है महाकुंभ की तैयारी चल रही है। इसमें जो है सेंटर टेबल सोफेज लगे, प्लस 2 कमरे चेंजिंग्स के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। प्लस हमारी जो उसके साथ जो बनी चेंजिंग रूम बन रही है। जैसे संगम में लोग स्नान करते थे, आते थे, कई सालों से स्नान करते थे, तो वहाँ पे नाव पे स्नान नीचे करते थे, गीले होते थे, उनको चेंजिंग टाइप हट नहीं मिलते थे। ये हट टाइप की जो चेंजिंग रूम बनी है, अपना नाव लगाए, साइड से लगाए, वन साइड लगाए, लगे, इस पर सीढ़ी लगी है, चढ़े, उसका कपड़े चेंज किए, अपने रिफ्रेश हुए, फिर नीचे चले गए। कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से यह तैयार किया जा रहा है और कब तक यह तैयार हो जाएगा? देखिए, मैक्सिमम हमारे जो फ्लोटिंग जेटी जो है हमारे रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। 4 तो है हमारे कंप्लीटेड है। हमारे चेंजिंग रूम हमारे 8 कंप्लीटेड हो चुके हैं, बाकी और प्रोसेस में है। जैसे कंप्लीट हो जाएगी वैसे हम उसे हैंड ओवर करते जाएंगे। तो ये थे यहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहे थे और जो तमाम तैयारी है उसको अब जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और आम श्रद्धालुओं के लिए जो विदेशी सैलानी आएंगे वो संगम नगरी में स्नान करेंगे और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और अब बात अखाड़ों की। अखाड़े भारत में साधु संतों का एक संगठन होता है जो सदियों से धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। महाकुंभ के मौके पर इन अखाड़ों का महत्व काफी खास होता है। वैसे तो महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, लेकिन 13 जनवरी 2025 को सनातन के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। अक्सर 14 अखाड़ा बनाने की मांग भी उठती आई है, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से मान्यता नहीं मिलने की वजह से पहले ही परी अखाड़े को शांत होना पड़ा था और किन्नर अखाड़ा बनने के बावजूद उसे जूने अखाड़े में प्रवेश होना पड़ा। वहीं अब जूना अखाड़े के पहले जगत गुरु कृष्णानंद देवगिरी महाराज ने अब सूर्य अखाड़ा बनाने की बात कही है। दरअसल उनका कहना यह है कि वो सूर्य उपासक हैं और इसके लिए वो सूर्य कर की जो परंपरा है इसको शुरू करेंगे और सूर्य अखाड़ा बनाएंगे। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि सूर्य अखाड़ा का शिविर इस बार महाकुंभ के दौरान ही लगेगा। वहीं 14वें अखाड़े को लेकर अब संतों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकुंभ होता है, लेकिन प्रयागराज ऐसी भूमि है जहाँ पर
अर्ध कुंभ को भी महाकुंभ माना जाता है। सारी व्यवस्थाएं जो महाकुंभ में होती हैं वही उस कुंभ में भी होती हैं। प्रशासन ने एक बार, जब आप मीडिया में हो तो प्रशासन ने एक बार कहा भी था ये अर्ध कुंभ नहीं लिखा जाएगा, इसको भी महाकुंभ कहा जाएगा। तो ये महाकुंभ तो हमारे देश की धरोहर है। विश्व पटल पर इसकी यहाँ से मेरे को बता देना, मैं मतलब व्हाट्सएप में लोकेशन डाल दूंगा। सारी दृष्टि है, सारा विश्व इसी पर निर्भर है कि हम भारत जाएंगे, कुंभ का दर्शन करेंगे, गंगा माई में स्नान करेंगे, संतों के वहाँ दर्शन करेंगे। 14वां अखाड़ा बन रहा है सूर्य अखाड़ा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसका क्या इतिहास है, क्या किया उन्होंने राष्ट्र के लिए या क्या किया है देश के लिए, कौन सी ऐसी वीर गाथा है उनकी, बताए जरा। तो ये ऐसे तो बहुत से अखाड़े आएंगे, बहुत से अखाड़े बनने को तैयार हैं, लेकिन अखाड़ों का अपना एक प्राचीन इतिहास होता है ना। और उसके आज आप, मैंने कहा ना कि कल्पना भी नहीं कर सकते जिस दौर से ये नागा सन्यासी और ये जो इतने वैष्णव या शैव अखाड़े हैं या उदासीन अखाड़े हैं, ये सब अपने अपने दौर में इन लोगों ने धर्म, इस सनातन की रक्षा के लिए न जाने कितने संघर्ष किए हैं, न जाने कितने नागा सन्यासी शहीद हुए हैं इसके लिए। ऐसे ही थोड़ा नहीं कोई अखाड़ा कोई प्रतिष्ठा में आ जाता है। तो महाकुंभ की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी बताने के लिए। विकास, हमने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी देखा और हम साधु संतों को भी सुन रहे हैं, 14वें अखाड़े की वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल आज के दिन की अगर बात करें, कितना और काम होना बाकी है और किस तरह का अब नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए, दिव्य भव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की ओर से 10 दिन का अल्टीमेटम आ गया। 10 दिनों में ही अब जो कर्मचारी हैं वो पूरे महाकुंभ की तैयारियों का संपूर्ण तरीके से पूरा कर देंगे। ऐसे में आज जिस तरीके से जो एसडी है मेला प्राधिकरण की, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण करती रही। आकांक्षा राणा और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में अब महाकुंभ 2025 जल्द ही प्रयागराज के श्रद्धालुओं के लिए आगाज करेगा और 13 जनवरी से पहला स्नान होगा। 14 जनवरी को जिस तरीके से मकर संक्रांति का अखाड़े स्नान करेंगे, तो ऐसे में तमाम दूर दराज से श्रद्धालु हैं महाकुंभ नगर में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में जिस तरीके से महाकुंभ में दिव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ को लेकर आगाज किया जा रहा है, तमाम तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है, वो चाहे महाकुंभ में जो पक्के घाट, लगभग 6 पक्के घाट इस बार योगी सरकार के द्वारा बनाया गया है, रेलवे अंडरपास बनाया गया है, रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया, सभी तैयारियों को अब पूर्ण किया जा रहा है। जल्द से जल्द अब जो तमाम जो साधु संत हैं वो भी अपने शिविरों में प्रवेश कर रहे हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई भव्य तरीके से निकली थी और अब जो और भी अखाड़े हैं, लगभग 13 अखाड़े हैं, वो सभी अपने अपने अखाड़ों में प्रवेश करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से जो जूना अखाड़े के महंत थे वो एक 14वां अखाड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 14वां अखाड़ा सूर्य अखाड़ा होगा, ऐसी उन्होंने जानकारी मीडिया के सामने दी है। लेकिन जो साधु संत हैं, जो महंत यमुनापुरी हैं, वो कहते हैं कि जो 13 अखाड़े हैं उनके अलावा प्रशासन किसी को मान्यता नहीं देगा और अगर वो अखाड़े भी बनाते हैं तो उनका इतिहास क्या है, क्या कुछ है इनके इतिहास के बारे में, सभी चीजों को लेकर जो संत हैं वो अब मुखर होकर सामने आ रहे हैं। और 13 अखाड़े के बाद जब 14वां अखाड़ा निर्माण होगा तो प्रशासन की ओर से क्या अनुमति मिलेगी, सभी चीजों को लेकर अखाड़े को बनाने के लिए एक तरफ जो साधु संत कह रहे हैं कि वो इसी महाकुंभ में इस अखाड़े को बनाएंगे, तो वहीं इतना आसान भी नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रिया साधुओं की भी हमने सुनी है। बने रहिएगा विकास, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सनातन के समागम और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। लिहाजा संगम नगरी में साधु संतों का आगमन तो हो ही रहा है। इस बीच रेलवे ने महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें 3,000 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे विभाग के इस फैसले से 77,000 से ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। बता दें, आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के लिए रेलवे 45 दिन में 13,000 ट्रेनें चलाएगा। इनमें 10,000 ट्रेनें नियमित हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 रिंग रेल सर्किल बनाई गई हैं। इनमें वाराणसी प्रयागराज, प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या काशी और प्रयागराज सर्किल शामिल है।
देश के अलग अलग राज्यों के 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। महाकुंभ के दौरान देश के कोने कोने से प्रयागराज की जो सीधी कनेक्टिविटी है वो होगी। इस दौरान लंबी दूरी के चेन्नई, मुंबई समेत 50 शहरों से प्रयागराज के लिए आरक्षित ट्रेनें चलेंगी। तो महाकुंभ नगरी में धीरे धीरे श्रद्धालु भी अब पहुंचेंगे। साधु संतों का तो आगमन हो ही गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए रेलवे की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और दूर दूर से ये ट्रेनें जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगी। तो महाकुंभ के लिए रेलवे का क्या प्लान है वो भी अब आपको बता देते हैं। 45 दिन में 13,000 ट्रेनें चलाए जाने का ये प्लान तैयार किया गया। इनमें 3,000 विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 रिंग रेल सर्किल बनाए गए हैं। वाराणसी प्रयागराज, प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या काशी और प्रयागराज सर्किल शामिल है। 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें हैं, तो 45 दिन में ये 13,000 ट्रेनें हैं। इसके अलावा 3,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 रिंग्स रेल सर्किल जो है वो भी तैयार किए गए हैं। प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज, अयोध्या काशी, प्रयागराज सर्किल ये शामिल हैं। 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। देश के कोने कोने से प्रयागराज की सीधी कनेक्टिविटी हो, इसकी भी प्लानिंग रेलवे की तरफ से की गई है। मुंबई समेत 50 शहरों से प्रयागराज के लिए आरक्षित ट्रेनें भी हैं। तो ये रेलवे की तरफ से प्लानिंग पूरी की गई है और इसको समझने के लिए विस्तार से विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, रेलवे का प्लान तो हमने समझ लिया, स्पेशल ट्रेनें, रिजर्व ट्रेन भी यहां पर रेलवे की तरफ से शुरू की जा रही हैं, लेकिन बताइएगा, क्योंकि सबसे पहले एक आम दर्शक के तौर पर लोगों के अंदर सवाल ये होता है, टिकट किराया क्या होगा, कैसा होगा, तो जरा बताइए उसमें भी सुविधा है? देखिए, महाकुंभ 2025 में रेलवे की ओर से इसके पहले एक हफ्ते पहले रेलवे के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लगातार निरीक्षण किया था। वो वाराणसी से प्रयागराज आए थे और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। ऐसे में रेलवे की ओर से इस बार जो चारों दिशाओं से ट्रेनें चलेंगी, चारों दिशाओं में रेलवे के जो यात्री हैं उनको रुकने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार के ट्रेन में जो टिकट है वो कलरिंग कोडिंग टिकट किया जा रहा है। लगभग ग्रीन कोडिंग, रेड कोडिंग और येलो कोडिंग टिकट इस बार दिया जा रहा है। और जो यात्री हैं उनसे टिकट की कलरिंग से ही उनको, यात्रियों को ये पता चल जाएगा कि रेलवे के कर्मचारियों को किस तरीके से, किस तरफ से वो आ रहे हैं। इस बार अनाउंसमेंट की भी सुविधा है, चैटबैट की सुविधा की गई है रेलवे के द्वारा। लगभग 12 प्रकार की भाषाओं को इस बार रेलवे पर पुकारा जाएगा और ऐसे में जो टिकट है वो ई टिकट ATM की सुविधा इस बार तमाम रेलवे स्टेशनों पर लगाया जा रहा है महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर। तो ऐसे में रेलवे भी अब महाकुंभ 2025 के तैयारी में जुट चुका है और अपने संपूर्ण तैयारियों को पूर्ण कर रहा है, जिसको लेकर रेलवे मिनिस्टर ने लगातार निरीक्षण किया था। जी ठीक है विकास, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो प्रयागराज में जहां महाकुंभ की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो वहीं योगी सरकार इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी है। इस बीच महाकुंभ नगरी में शहर के नामी होटल्स की वेबसाइट का क्लोन बनाकर बुकिंग के नाम पर ठगी का खेल भी खेला जा रहा है। दरअसल अपराधी नामी होटल की वेबसाइट से मिलती जुलती नई साइट बना रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक निजी होटल में होटल महाप्रबंधक रुपेश कुमार सिंह की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने ठगों पर केस दर्ज किया। हैरानी यह है कि लगातार मामले सामने आने के बावजूद साइबर पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। मामला ऐसा था कि हमें कॉल आई गेस्ट का कि हमसे पैसे ले ली गई मगर कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। तो जब डिटेल में छानबीन की गई तो एक नंबर उन्होंने बताया जिस नंबर से यूपीआई भेजा गया था, यूपीआई के माध्यम से उनको पेमेंट किया गया और उन्हें ये कहा गया कि आधा पैसा आप यहाँ दे दीजिए, आधा होटल जाके दीजिएगा। तो 50% एडवांस में उन्होंने बुकिंग दिया। पूरा व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के साथ हुआ है ये। उसके बाद हुआ, हम लोगों ने बोला कि किस नंबर पे आपने पेमेंट किया, तो वो नंबर डिटेल निकाला गया तो वो होटल का नंबर नहीं था। तो जब हमने जानकारी ली कि आपको ये नंबर मिली कहाँ से, तो गेस्ट ने कहा कि ये ऑनलाइन मुझे को मिला है। एक साइट है होटल कान्हा श्याम .site, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ये एक नया साइट बनाया गया है
जिस पे एक नंबर डाला गया है, उस नंबर से ये पूरे जो ठगी की जा रही है, जो भी काफ़ी लोगों के साथ ठगी भी हो गई है। 50% एडवांस के नाम पे उन्होंने पैसे ले लिए हैं। जी। तो फिलहाल यहाँ होटल महाप्रबंधक को तो हमने सुन लिया। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, क्योंकि जाहिर तौर पर हर कोई चाहेगा कि वो पहले से ही बुकिंग करा ले, चाहे होटल हो या फिर टेंट सिटी, लेकिन ये जो मामले सामने आ रही हैं बेहद हैरान करने वाले कि होटलों के नाम पर, टेंट सिटी के नाम पर भी ठगी की जा रही है। पुलिस की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है ताकि इस तरह के जो फर्जी होटल्स चलाए जा रहे हैं इनको बंद किया जाए, और जिन लोगों को ठगा गया है उनको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है या फिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनका पैसा वापस लौटाने को लेकर? देखिए, महाकुंभ 2025 में फर्जी वेबसाइटों की एक भरमार हो चुकी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज महाकुंभ अथॉरिटी और तमाम जो साइबर ठग हैं वो जो सरकारी संस्थाओं से मिली जुली साइट बना रहे हैं। ऐसे में जो होटल की साइट है, जो होटल से जुड़ी प्रबंधन की बात है, वो तमाम जो साइबर ठग हैं वो लगातार क्लोनिंग कर रहे हैं। ऐसे में जब साइबर अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई होगी, पुलिस अब इस मुकदमे को दर्ज कर रही है और मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा फर्जीवाड़ा प्रयागराज में चल रहा है, महाकुंभ 2025 को लेकर तमाम जो होटल हैं, टेंट सिटी हैं और जो दिव्य भव्य महाकुंभ को बनाया जा रहा है उसमें साइबर ठग भी अपने हाथ आजमा रहे हैं। ऐसे में अब जो अपराधी हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और महाकुंभ प्रशासन ने भी महाकुंभ क्षेत्र में ही साइबर थाने बनाए हैं। उस थानों में FIR दर्ज हो सकेगी और मुकदमे की विवेचना हो सकेगी। हालांकि जो होटल का कान्हाश्याम का जो मामला है उसमें सिविल लाइंस पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने की बात कही है और अभियोग पंजीकृत करने के बाद ही यह कहा जा सकेगा कि कब तक कार्रवाई होगी, क्योंकि यह ठोस कदम अगर पुलिस नहीं उठाती है तो यह साइबर ठग लगातार ऐसे क्लोनिंग करते रहेंगे और जो आम श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से देश विदेश से श्रद्धालु हैं, उनको ठगी का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को देखते हुए होटल के किराए हो या आम सुविधाएं जैसे वाहन सुविधाएं हैं वो सभी महंगे हो चुके हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो ऑनलाइन वेबसाइटों से ही होटल बुक करा रहे हैं और होटल बुक कराने से वो पहले से ही एक आश्वस्त हो जा रहे हैं कि उनकी महाकुंभ 2025 की यात्रा में कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन जो साइबर ठग है वो लगातार ठगी को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। अगर जो ऑनलाइन बुकिंग कर भी रहे हैं उन्हें कम से कम किसी साइट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसके अलावा वेरीफाइड साइट पर ही वो विजिट करें ताकि इस तरह से ठगी का शिकार वो ना हो पाए। विकास, वाकई जिस तरह से महाकुंभ में खलल डालने की ये पूरी कोशिश हो रही है, उम्मीद यही है कि जो साइबर ठगी जो की जा रही है इस पर लगाम लगाने की भी पुलिस ने अपनी एक तैयारी अलग से की होगी या फिर करने जा रही होगी जब इस तरह के पूरे मामले जो है सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो संगम नगरी में एक तरफ श्रद्धालु अब पहुंचेंगे तो वहीं दूसरी तरफ साधु संत भी पहुंच रहे हैं और अब खबर यह भी मिल रही है कि महाकुंभ 2025 में फर्जी वेबसाइट बनाकर जो अपराधी हैं वो होटल की फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं और श्रद्धालुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को इस वक्त सोच समझकर ही साइट जो है उसे चुनना है और तभी जाकर वो जो होटल की बुकिंग है वो करे। और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में हजारों नागा सन्यासी छावनी प्रवेश। और अपने शायराना अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाकुंभ में तैनात इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने महाकुंभ में प्रशिक्षण के दौरान अपने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किए। इनसे बातचीत की है संवाददाता विकास मिश्रा ने। महाकुंभ नगरी में तमाम जो दूरदराज से साधु संत हैं वो आ चुके हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों का एक बड़ा जमावड़ा अब हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वायरल वाले इंस्पेक्टर साहब हैं। इन्हीं से जानें किस तरीके से देखते हैं महाकुंभ की महिमा को, किस तरीके से देखते हैं इस बार के महाकुंभ को। आप सुनते थे, अपने बाबा सुने, दादी सुने, माता पिता सुने कि मतलब बहुत जो है प्रयागराज का बड़ा महत्व है और पूर्वज से ही जो है लोग सनातन धर्म से जुड़े रहे, यहाँ आते रहे। धर्म में पूरी आस्था है तो ड्यूटी के साथ साथ जो धर्म भी अपना मिल रहा है तो उसके लिए बहुत ही अभिभूत हूँ। और
अपने देश के लिए भी चाहता हूँ कि एकता रहे, अखंडता रहे। कविता के माध्यम से किस तरीके से संगम? हम बुलाते हैं, सबसे कहते हैं कि 12 मतलब जो पुलिस विभाग में है, तो पहले तो कहता हूँ कि 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। जिधर निकल जाइए उधर इतना वैभव है, इतना सुंदरता है, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग जो है उतर आया धरती पर। स्वर्ग जो है मरने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद देखने को मिलेगा। यहाँ जो है उससे पहले हम स्वर्ग जैसा देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसका वैभव जो है वो स्वर्ग से कहीं भी कम है, क्योंकि माँ गंगा जहाँ पर हो, माँ जो है हनुमान जी जहाँ पर हो, भगवान भोलेनाथ का जहाँ को आशीर्वाद हो, ऐसा स्थान स्वर्ग से कम हो ही नहीं सकता है। तब मैंने कहा कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी, रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी, और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। जय गंगा मैया, जय गंगा, जय यमुना, जय हनुमान जी। तो ये थे वायरल इंस्पेक्टर, जो तमाम अपने कवि के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से लोगों को संबोधित करते थे और जागरूकता करते थे। महाकुंभ 2025 में ये ड्यूटी के लिए आए हैं और काफ़ी फेमस हैं, लोग इनसे सेल्फी ले रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।